हेलो वेलकम बैक टू दी हसलर्स। दिस इज दीपक सिंह एंड आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट हैं जब टीम हसलर्स ने इनको इनविटेशन सेंड किया था वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ही विल अटेंड आवर चिट चैट सीरीज, बट थैंक्स टू गौरव शर्मा सर, एसोसिएट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड रेड हैट, उन्होंने हमारा सोर्स लगा दिया एंड हियर वी आर विद हिम। सो इफ यू टॉक अबाउट हिम, ही इज अ पर्सन जिन्होंने अपनी 12th क्लास भी कंप्लीट नहीं की है। ही इज नेवर डन इंजीनियरिंग, ही इज नेवर अटेंडेड अ कॉलेज एंड आज के टाइम में he has traveled 19 plus countries all over the world and इन्होंने different seminars में, events में all over the world different countries में इन्होंने seminars दे रखे हैं, tech talks दे रखी हैं, motivation talks दे रखी हैं and he is a very inspiring person I've ever met. Let me introduce you with a quality engineer at Red Hat, a council member and Google Summer of Code GSOC organization admin of Fedora project, Mr. Sumantro Mukherjee. Sumantro sir is a person that can answer each and every doubt of yours. इनके बात करने का तरीका ही ऐसा है जो आपको एकदम पम्प्ड अप फील कराएगा, मोटिवेटेड फील कराएगा। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। एंड आज के सेशन में एक प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टॉक करते हैं सुमांत्रो सर के साथ एंड देखते हैं, सीखते हैं कि हाउ स्टूडेंट्स कैन एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी एंड अपने काम को बेहतर तरीके से करने के क्या तरीके हैं, ये सुमांत्रो सर से जानते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सुमांत्रो सर, कैसे हैं आप? हाय हाय, बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। बढ़िया सर, बढ़िया सब आपकी कृपा है। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, बिल्कुल एकदम अनएक्सपेक्टेड था ये कि आपके थ्रू हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। आप इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, फिर भी थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। इट्स माय प्लेजर। हाँ, उतना भी बड़ा कुछ नहीं बना अब तक, बट हाँ, इट्स माय प्लेजर। तो सबसे पहले सर हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे एक मोटिवेशन सेशन की तरह इसको लेते हैं कि एक स्टूडेंट अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है किसी भी वर्क फ्लो में, चाहे वो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा स्टूडेंट हो, चाहे वो ओपन सोर्स एंथुसियास्ट हो। हर जगह वी नीड प्रोडक्टिविटी एंड फोकस जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम पे, एंड एक हमारे पास प्री डिस्क्राइब पाथ होना चाहिए एंड उस पर हमको बिना भटके हुए चलना है। पर ऐसे आते हैं डिस्ट्रैक्शन जो हमें भटका देते हैं, बट फिर भी हाउ टू स्टे फोकस्ड, इस पे आप सर कुछ टिप्स दे दीजिए। प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ी डोमेन है, राइट? इसमें बहुत कुछ आता है, इन टर्म्स ऑफ फोकस आता है, कंसंट्रेशन आता है, आपकी लर्निंग पावर आती है, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी एक चीज को सीखे उतना ज्यादा जल्दी आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे, राइट? सो प्रोडक्टिविटी एक बहुत बड़ी डोमेन, बट जिसके ऊपर प्राइमरीली एक किसी का फोकस होना चाहिए कि आप कितनी जल्दी एक स्किल्स को पिकअप कर सको, आपकी लर्निंग पावर, आपकी कंसंट्रेशन पावर। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने है और उसको डिबग करने में आपको 1.5 घंटे लगे, आप कंसंट्रेट करके डिबग कर रहे हो या बस मतलब यूं ही 4 जगह और देख रहे हो, 5 और चीजें? क्योंकि जैसे ही आप मल्टीटास्किंग करना शुरू करते हो आपकी कंसंट्रेशन पावर गिरती जाती है, एट द एंड ऑफ द डे कंसंट्रेशन गई तो फोकस ऑटोमेटिकली थोड़ी करके कम हो जाए। इट्स लाइक अगर आप देखोगे, अगर आप 5 विंडो खोल के बैठोगे, और ये लोग बहुत कॉमनली करते हैं एटलीस्ट प्रोग्रामिंग दुनिया में, लोग 4 मॉनिटर लेते हैं, 5 उसमें से 2 टर्मिनल इधर, 4 विंडोज उधर, इधर एक 4 VM, उधर एक 2 क्लाउड, ऐसे हम लोग चला के बैठ जाते हैं, राइट? अब सीन ऐसा होता है कि हम लोग हर सेशन के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ रन कर रहा है, वहां पे कुछ रन कर रहा है। अब मॉनिटरिंग तक तो ये सही है, बट जैसे ये प्रोडक्टिविटी पे आ जाती है ना, एट द एंड ऑफ द डे, पहला 1 घंटा दिन का आप बहुत कुछ कर लोगे, आपको लगेगा आप बहुत कुछ अचीव कर लिए, बट बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ लाइक अराउंड 5-6, आपको लगने लगेगा कि आप फटीग्ड हो चुके हो और कहीं कुछ भी नहीं मूव हो रहा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बात ही ऐसी आ जाती है कि आप एक काम को स्टार्ट से फिनिश तक नहीं खत्म कर रहे, आप उसके बीच में और डालते जा रहे हैं, और जितनी हेवी होती जाएगी। ये इनफैक्ट बहुत सिमिलर है एक सिस्टम के आर्किटेक्चर से। अगर आप 2 एप्लीकेशन मल्टीटास्किंग पर रन कर रहे हो तो आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सही रहती है, राइट? 4 एप्लीकेशन रन कर रहे हो थोड़ी घटती है, 8 एप्लीकेशन रन कर रहे हो
प्रॉब्लम गए, उसी की जगह पे आप 15 VM रन कर दो अपने अपने i3 8 GB रैम पे, तो आप मशीन नहीं ले पाएंगे. The same way, your body is meant to be like a machine, right? It can handle data much like your brain, your computer can handle your data, right? So it's like एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है. जैसे ही आप ज्यादा इनफ्लो दे देते हो, आउटपुट निकलने के चांसेस उतने घटने लगते हैं. इसको कंप्यूटर के टर्म से हम लोग एक टाइम पे थ्रूपुट कहते हैं, इन द सेंस कि एक डेटा को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाके रिटर्न होने में तुमको कितना टाइम लगता है, राइट? सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक बहुत सिंपल प्रोडक्टिविटी हैक लिया, वो ये है कि जिस काम को फोकस कर रहे हो, जिस जिस भी काम को खत्म करना है, राइट, उसका सबसे पहले फोकस करो. अब सबसे बड़ी क्वेश्चन होती है, यार कौन से काम को फोकस करो, काम तो बहुत सारे हैं. अब यहाँ पे आता है प्रायोरिटाइजेशन. ये की कॉन्सेप्ट है एनी प्रोडक्टिविटी हैक का. वो ये बोलता है, यार एक एक बहुत सही कोट है जिसको मैंने पढ़ी थी, वो ये है, फीड योर मोटिवेशन नॉट योर डिस्ट्रैक्शंस. अलग भाषा में इसका तात्पर्य ये, अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हो, सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करे उस चीज को खिलाओ, उसको बड़ा करो, राइट? डिस्ट्रैक्शन को छोड़ो, मरने दो. सिंपल वर्ड्स में इसको अगर आप थोड़ा सा, जिस चीज में हाई रिस्क रहता है, जिस जिस भी काम में हाई रिस्क रहता है, उसमें रिवार्ड भी हर समय ज्यादा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बहुत कॉमन सा ट्रेंड है बिटकॉइंस, इन्वेस्ट करो, हाई रिस्क है, गिरेगी तो आप गए, बट रिटर्न सबसे ज्यादा है, लिटरली सबसे ज्यादा है. सेम वे अगर आप इसी को प्रोडक्टिविटी पे लाओगे, सिंपल लाइक दिस, अगर आपके पास 5 काम है, उसमें से अगर आप प्रायोरिटाइज करो, आपको दिखेगा जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला काम होगा, जो सबसे बड़ा काम होगा, ये काम आपको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन यूजुअली देगा. एंड यही वाला काम अगर आप सुबह सुबह निपटा लोगे, राइट, आपका आधा काम हो गया वहीं पे, क्योंकि यही वाला आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा पूरे दिन के अंदर. और इससे अगर आप शुरू करोगे तो इट जस्ट मेक्स श्योर दैट आपका लाइफ इजी हो जाए आगे जाते हुए. तो जैसे आपकी दिन खत्म होती जाएगी, आपकी थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी खत्म होती जाएगी, एंड बीच में ऐसा होगा कि एक टाइम के बाद आपको उतनी ज्यादा फोकस लगेगी नहीं, क्योंकि आप फ्लो में आ चुके हो. एक काम खत्म हो गया, दूसरा काम, you know that this is doable, it is easier than the first one, so you are able to do it. ये हैक हम लोग एक्चुअली में ना बहुत छोटे बोर्ड के पेपर सॉल्व करते तब भी ये हैक यूज करते हैं. अपन पहले पेज के 1 into 10 वाले क्वेश्चन से नहीं करते थे, हम लोग 6 into 5 वाले क्वेश्चन से शुरू करते थे. लास्ट वाले पेपर का लास्ट 6 क्वेश्चन करते थे. रीजन ये है कि वो खत्म हो जाए ना, अपने को पता रहता था कि तब अपने को बोला जाता है कि पासिंग मार्क्स उठ जाएंगे, बट ऐसा है कि तुमको एक्चुअली में वही एग्जैक्ट थिंग तुमको ये भी अप्लाई करनी है. आप जितना बड़ा काम उसको पहले से सुलझा लो. प्रोडक्टिविटी का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी रहता है, जब आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो, सब एक और कॉन्सेप्ट आती है उसमें, वो है रेपिटेशन. कितना परसिस्टेंट हो आप किसी काम को करने के लिए, राइट? आप जितना जल्दी, जितना आपकी स्पेसिफिक चीज के ऊपर परसिस्टेंट रहोगे, उतना आपके चांसेस ऑफ फिनिशिंग इट और मेकिंग इट बेटर बढ़ते रहे. लाइक बहुत सिंपल, आज अगर आप किसी भी काम को 1 घंटे के लिए में खत्म कर रहे हो, आप आज से 1 हफ्ते बाद वही काम को शायद से आधे घंटे के अंदर खत्म कर, अगर आपने ये 1 हफ्ता उस पर एक्चुअली फोकस किया हो. तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन प्रायोरिटाइज किया, उसी दिन वो काम खत्म किया, उसको छोड़ दिया. मैंने वही काम एज ए रिपीटेड मैनर में करता रहा, एंड एट द एंड ऑफ 7th day or rather 8th day, there's a high chance that I would be able to complete this faster. The fun is, जो प्रोडक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट कोर बेसलाइन होता है, वो ये है कि आप कोई भी प्रोडक्टिव
बंदे के पास जाओगे ना, वो आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे, बट उसमें से एक की कॉन्सेप्ट रहता है, वो ये है, इनके स्किल्स और इनके जो मतलब टैलेंट होता है, ये टैलेंट को हम लोग यूजुअली जब पैसे से नापने की कोशिश करते हैं तो बात ऐसी आती है कि अगर मैंने कल को कोई काम आधे घंटे, जो नॉर्मल किसी को 1 घंटा लगता है, मैंने आधे घंटे में कर दिया, मैं इस बात के पैसे नहीं ले रहा है कि ये आधे घंटे का काम है। मैं इस बात के पैसे ले रहा हूँ कि मेरे को 2 महीना लगा था इसको 1 घंटे से आधे घंटे में उतारने के लिए। तो तुम जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, इफ यू आर नॉट पेइंग इट टू अ नॉन प्रोडक्टिव पर्सन, जो तुम पैसे भी आपसे बोल रहे हो कि मैं 1 घंटे में खत्म करूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, right? ये वाले जो लोग होते हैं, एकदम एंड वाले जो प्रोडक्टिव लोग होते हैं, ये तुमको आधे घंटे में करके देंगे, बट इनके रेट्स इतने हाई होते हैं उसी काम करने के लिए। उसका रीजन ये होता है, ये लोग वही पैसे, वो पैसा लेता है क्योंकि when it comes to bringing the productivity, they actually bring the productivity। इनसे आप यही काम बल्क में करवा सकते हो और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है the trips, the tricks, the hacks they can implement to get this thing down to 30 minutes। अब ये तो हो गया अपना बेस, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट प्रोडक्टिविटी साउंड्स लाइक फॉर अ जनरल गाय। अब थोड़ा सा फोकस्ड ऑन टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, तो ऐसा है, ये देखो, एक एक कहावत है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ, दिस इज कॉल्ड द पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ अगर आपने 2.5 घंटे किसी काम को अलोकेट कर दिया अपने माइंड में, अगर वो 5 मिनट का भी काम होना, आप उसको लास्ट 5 मिनट ऑफ दिस 2.5 घंटे के अंदर खत्म करो। शुरू करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने अलोकेट किया हुआ अपने ब्रेन में ये 2.5 घंटे का काम, तो अपने को ये 2.5 घंटे लगने चाहिए। बट टेक्निकली अगर वो 5 मिनट का भी काम है आपके लिए, आप उसको खींचो। तो लॉ स्टेट्स दैट वर्क fills the time it is allocated to। सिंपल वर्ड्स, आप जो भी काम लो, अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं कुछ, राइट, अब ये गोल्स को आपने उठाया वहां से और उठा के बोल दिया कि इसको अचीव करने में कुछ 6 महीने लगे। अब जैसे खुद को बता रहे हो ना, ये 6 महीने का काम है। अब ये काम अगर 5 मिनट का भी है ना, ये एक्सटेंड होते होते 6 महीने जाएगा। अगर ये 2 महीने का भी काम है, ये एक्सटेंड होते होते 6 महीने जाएगा, क्योंकि आपने सेट किया हुआ वो गोल। कहीं नहीं लिखा हुआ था कि वो 6 महीने लगेंगे उसको। रियलिस्टिकली अगर वो 2 महीने में भी हो जाता और आपने उसको बढ़ा के 6 महीने किया हुआ है, तो आपको 6 महीने। सेम वे, अब आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे बुक, राइट। सो अपने पास एटॉमिक हैबिट्स नाम का एक बुक है जो मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो अपेरेंटली एटॉमिक हैबिट्स का सीन ऐसा है, एटॉमिक हैबिट्स तुमको ये बोलता है कि अगर तुम एक दिन 1% इम्प्रूव करो हर दिन 365 डेज में, आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इम्प्रूवमेंट पे जाओगे। बट अगर आप एक दिन में 1% डाउन जाओगे 365 डेज में, आप खत्म ही हो जाओगे, नेगेटिव हो जाएगी आपकी वैल्यू। द सेम वे इज, अपने जो गुड हैबिट्स है उनको बिल्ड करो, और ये एक दिन में बिल्ड नहीं होने वाले, ये साल ओवर साल बिल्ड होने वाले। तो प्रोडक्टिविटी का इफेक्ट बहुत माइक्रो स्केल में तुमको प्रॉबेबली 2 महीने में देखने को मिल जाएगा, अगर तुमने इम्प्लीमेंट सही से किया हो। और अगर तुमने इसको पकड़ के लो 1 साल 2 साल 3 साल कंटिन्यू किया, तब तुम ऐसे सिचुएशन में रहोगे जब तुम लिटरली कुछ भी मैनेज कर लोगे इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट चैलेंजिंग सिचुएशंस। कुछ भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाए तुम्हारे पास, तुम लिटरली बैठोगे एक प्रोडक्टिविटी हैक लेके और तुम उसको निपटाओगे। इट्स वेरी सिंपल। कोई भी सर्कमस्टेंस ऐसा नहीं बनता अपने लाइफ का, पर्सनल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का, जो जिसके अराउंड प्रोडक्टिविटी नहीं होती।
कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाया ही गया है, इसीलिए वो वर्ड इतना फेमस है, इतना चर्चित है। चाहे तुम वो रिलेशनशिप ले लो, चाहे तुम वो प्रोग्रामिंग ले लो, चाहे तुम वो लर्निंग ले लो, अब एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, सो कुछ चीज फ्री में नहीं। प्रोडक्टिविटी ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट। इट कम्स विद अ कॉस्ट ऑफ टू थिंग्स। वन इज हाउ डेडिकेटेड यू आर टू इम्प्रूविंग योरसेल्फ, दैट्स वन कॉस्ट। लोगों को लगता है कि यार अरे मैंने इतनी मेहनत करी, ये मिला वो मिला, बट उसके बाद एक्साइटमेंट खत्म, राइट? ऑब्वियस बात है। इसका रीजन ये है कि तुम्हारा ब्रेन तुमको उतना देर ही सपोर्ट करता है और तुम्हारा बॉडी भी तुमको उतना देर ही सपोर्ट करेगा जितना देर तुम्हारे बॉडी को वो गोल अचीव करनी है, उसका प्रायोरिटी तुमने सेट करके रखा है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, और ये प्रोडक्टिविटी का कीवर्ड है, अगर तुमने सिस्टम बिल्ड करा है किसी एक हैबिट के इर्द गिर्द और तुम उसमें सक्सेसफुल हो, तो तुम इतना ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गए कि ऑलमोस्ट 80% लोग तुमसे आगे नहीं निकल पाएंगे, नो मैटर हाउ मच दे ट्राई। ये मैंने ऐसे देखा है क्योंकि मेरे को लिखने का बहुत शौक है, ठीक है? तो मैं ब्लॉगिंग करता था, अबाउट 7-8 साल हो गए मेरे को ब्लॉगिंग करते हुए। ऐसा सीन था कि मैंने खुद देखा है लोगों को 4 या 5 आर्टिकल लिखते हुए ओवर द स्पैन ऑफ 6 महीना, और मैं 5 आर्टिकल लिखता हूँ लिटरली बैठ के 2 दिन के अंदर। और मजाक ये होता है ना कि जब मैं इनको बोलता हूँ यार इतना हार्ड क्या है, लोग ये बोलते हैं लिख कैसे लेता है यार, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं एक लिखने बैठता हूँ, थोड़ा सा लिखने के बाद मन नहीं करता। हाँ मतलब अब वही है कि 7 साल से मैंने वो करा है, राइट? उसका थोड़ा बेनिफिट तो इधर मिले, क्या वाला सीन। तो थिंग इज दैट कि ठीक है प्रोडक्टिव बनना है, बस प्रोडक्टिव बनने के लिए कोई एक फील्ड नहीं होता कि हम उसमें भी प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस चीज में एक्सप्लोरिंग कितनी हेल्प करता है कि आपको प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए तो यू हैव टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर फील्ड्स टू गेन योर एक्सपीरियंस आल्सो। तो एक्सप्लोरिंग थिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक फॉर द प्रोडक्टिविटी। हाउ कैन यू से दैट? ओके सो यस, अभी देखो, अगर तुमको प्रोडक्टिविटी का एक बहुत सिंपल सा फंडा है। प्रोडक्टिविटी हम लोग करते हैं ताकि हम लोग नोटिसेबल हो, सिंपल, राइट? काम तो कोई भी कर लेता है, मैं नोटिसेबल रहूं Yes. सबके सामने, उसीलिए मैं प्रोडक्टिव, राइट? अब अगर मैंने एक्सप्लोर करा हुआ है बहुत सारे फील्ड्स और मैं वहां के एक्सपीरियंसेस उठा के किसी और फील्ड में ला रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी एक पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें रिसर्च लेते हैं। कोई भी प्रोडक्टिव बंदे को पकड़ लो, इनके जो अंडरस्टैंडिंग होते हैं ऑफ द सिचुएशन वो बहुत बहुत डाइवर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल स्किल शेयर पे मैं एक बंदे के साथ बंदे का कोर्स फॉलो कर रहा था, अली अबिदाल नाम है उसका, ठीक है? इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्टिविटी गुरु। उसने, अगर आप देखोगे तो वो एक डॉक्टर है, जूनियर डॉक्टर है कैम्ब्रिज का। वो बंदा वेब डेवलपमेंट करता है, वो बंदा अपना बुक लिखता है, अपना एक फुल टाइम यूट्यूब चैनल चलाता है, 1 मिलियन 1.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, खुद के यूट्यूब मास्टर क्लासेस अलग बेचता है, अडोब के फोटोशॉप लाइट रूम प्रीसेट्स अलग बेचता है, और स्किल शेयर पे प्रोडक्टिविटी के क्लासेस अलग कर रहा है। ये जो तुमको डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, यूजुअली अब कहाँ एक डॉक्टर और कहाँ एडोब लाइट रूम का प्रीसेट, कहाँ वेब डेवलप, मतलब कहीं मिला नहीं पाओगे, कहीं पे कनेक्ट होते नहीं है, राइट? बट जो बंदा एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी का एक स्पेसिफिक लेवल अचीव कर चुका है, उसका यूजुअली ट्रेट ऐसा होता है कि वो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं। यूजुअली प्रोडक्टिविटी के रूल्स पे और ग्राउंड्स पे वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो
पहले दिन से बहुत क्यूरियस थे. At the end of the day, these are the people who become very successful. तो ऐसा नहीं है कि the people who have been like kind of zero curious on the situation, क्या चल रहा है, इनको जानना ही नहीं है टाइप्स. ये वाले बंदे से भी ज्यादा अगर कोई बंदा अपना दिमाग चलाता रहता है कि एक बार इधर न्यूज देख लिया, पॉलिटिक्स देख ली, इकोनॉमिक्स देख ली, बिटकॉइंस भी देख लिए, वेब डेवलपमेंट भी देख रहा हूँ, अगर तुम अपने दिमाग को एक्सरसाइज करना हो तो वो वैसे ही फीलिंग है. वेरी सिंपल थिंग. जैसे ही तुम जिम जाते हो, मैं हर बॉडी पार्ट और हर मसल को पंप करवाने के लिए, इट्स द सेम वे. तुम अगर एक्सप्लोर करोगे मल्टीपल फील्ड्स तो तुमको मल्टीपल फील्ड्स के डिफरेंट प्रोडक्टिविटी एंगल्स मिलेंगे. मोर इम्पोर्टेंटली स्ट्रेटेजिक एंगल्स मिलेंगे जो तुमको हेल्प करेंगे एक प्रोडक्टिव सर्कल ड्रॉ करने के अंदर. एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है जो कॉन्सेप्ट बहुत आगे से चली आ रही है, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग. देखो कोई भी चीज आप ले लो, जैसे एक बहुत सिंपल वही एटॉमिक हैबिट का एक मंत्र है which is success equals hard work multiplied by time to the power of repetitions. And it says, भाई देख तू सक्सेसफुल कितना बनेगा उसका एक डिटरमाइनिंग फैक्टर ये है कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो. वो तो करोगे ही, सब कोई करता है आज के टाइम पे, क्योंकि हर सीवी तुम खोल के देख लो, ऊपर के चार लाइन के अंदर हार्ड वर्क नहीं दिखा तो मेरे को आके बताना. राइट, बिकॉज दैट्स द वे वी हैव बीन टोल्ड कि भाई दुनिया को बता तू हार्ड वर्किंग है. दैट्स राइट, इट्स द वे टू गो. बट क्वेश्चन इज दैट इज नॉट अ मेजरमेंट ऑफ सक्सेस. अगर आप देखोगे a lot of people complain in nowadays कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ यार बट कुछ आउटकम नहीं आ रहा है इसका. नहीं, मतलब ऐसा होता है. रीजन ये है, जब भी आप हार्डवर्क करोगे और इसको एक बार किए, दो बार किए, तीन बार किए, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते रहो, बट ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है. ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तब दिखती है जब तुम इसको उठाते हो और पूरे चीज को एक कंपाउंडिंग इफेक्ट में डाल देते हो. ईयर ओवर ईयर अगर तुम इसको कंपाउंड करोगे तो तुमको ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे जो रिजल्ट्स यूजुअली में अचीवेबल नहीं होते एक बार. दैट्स एग्जैक्टली हाउ बेसिक राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्क्स इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट. यार जनरलाइज नहीं करना है, बट अगर मेरे को किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, वो मनी फाइनेंस हो जाए, वो स्किल्स पिकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स बहुत फाड़ होता है. दैट इज योर की फॉर सक्सेस. अब आता है, अब एक बहुत सिंपल सा चीज होता है. दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट सो टॉक्ड अबाउट, बट अपने पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्टिविटी का, वो ग्रोथ. अगर तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है एक प्रोडक्टिविटी सर्कल पे आके, ये तुम्हारा प्रोडक्टिविटी एल्गोरिथम का या स्ट्रेटेजी का गलती नहीं है, ये तुम्हारा भी गलती है. हर चीज का एक ग्रोथ कर्व होता है और ये बेल कर्व की तरह जाता है, ये ऊपर भी जाता है. एक टाइम के बाद वहां से अगर इसको गिरना रहा तो ये गिरेगा. बट ये जो अपना प्लेटोइंग है, ये जो प्लेटो इफेक्ट है, ये प्लेटो इफेक्ट यूजुअली चलता है हर एक पे. ये ऐसा नहीं है कि तुमको किसी ने बता दिया ये कर लो वो कर लो और तुम किए और तुमको कोई इफेक्ट नहीं मिला उस चीज का. और ये रीजन है कि कभी कभार एक प्लेटोइंग इफेक्ट जो होता है, वो प्लेटोइंग इफेक्ट चलता है आराम से प्रोडक्टिविटी में 3-4 महीने का. इसीलिए हम लोग 80% ऑफ द टाइम्स जब प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, usually say this word called don't get demotivated, keep moving. Momentum is important. Those 3 words, momentum is important.
इट्स बिकॉज अगर आप छोड़ दोगे ना इस पॉइंट पे, रिमेंबर वो साइकिल रिवर्स हो जाएगी, आपके हैबिट्स खत्म हो जाएंगे, आप गोल्स तो गए आपके, और ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जो आइडेंटिटी आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो वो भी गए। सर जैसा कि अभी आपने बोला कि एज ए प्रोडक्टिविटी हमें अपने माइंड को एक्सरसाइज करानी होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मैंने अपने अंदर भी देखा है थोड़ा बहुत, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते भी हैं कि वो एक चीज़ को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा किया और फिर वो बीच में ख़त्म कर दिया, ठीक, वो फिर दूसरी चीज़ को पकड़ लेते हैं, उसमें थोड़ा सा गए फिर तीसरी चीज़ को पकड़ लेते हैं। लाइक एक्सप्लोरेशन के नाम पे वो बहुत बहुत चीज़ों पे जंप मारते रहते हैं, इधर उधर जंप मारते रहते हैं, एंड एंड अप डूइंग नथिंग वाली जो कहानी आ जाती है वो लास्ट में आनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज एक प्रोडक्टिविटी के रूप में कैसे देखी जाए? लाइक अगर आप बोल रहे हो कि माइंड को हमें एक्सरसाइज करानी है टू डू डिफरेंट थिंग्स, लेकिन किस वे में? उसका कोई तरीका होगा, वो कैसे हाँ, करा सकते हैं? तो कपल ऑफ चीजें, पहला है कि देखो जो भी क्यूरियस है उसको, क्यूरियसिटी को अगर आप देखोगे, क्यूरियसिटी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है जो आपके एक्टिव क्यूरियसिटी है, मतलब आपको पढ़ने बोला जाए पेज 1, आप गए पेज 256 पर डायरेक्ट, ये हो जाती है आपकी लिटरल उठा के, क्योंकि मेरे को पेज 1 नहीं पढ़नी और पेज 1 में मेरे को इंटरेस्ट लग नहीं रहा, मैं अपनी इंटरेस्ट का पेज पढ़ूं पेज 256, दिस इन इटसेल्फ इज क्यूरियोसिटी इन वन। अदर वे टू पुट इट इज, अगर आप दूसरे एंगल पे क्यूरियोसिटी देखो तो ऐसी होती है, पेज 1 में टॉपिक है जो मेरे को समझ नहीं आया, अब मैं इसके ऊपर रिसर्च शुरू करूंगा बिकॉज ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं, राइट? सो आप जो बता रहे हो वो केस ऐसा है, अगर मैंने शुरू करा पढ़ना किसी टॉपिक पे और मेरे को ये टॉपिक एट द एंड ऑफ द डे कुछ सही जचा नहीं और मेरे को समझ में नहीं, मैं स्विच कर गया किसी और टॉपिक, फिर वहां से किसी और टॉपिक, फिर वहां से किसी और टॉपिक, और ये अगर मैं करता रहा, राइट, इससे कुछ नहीं होगा। इसके पॉजिटिव्स हैं, ऐसा नहीं है इनके पॉजिटिव्स नहीं, इनका पॉजिटिव्स ये है ना, यही वाला ये स्ट्रेटेजी अगर अपने जॉब मार्केट पे अप्लाई करते हैं, ये तुमसे ज्यादा एटलीस्ट कुछ नहीं तो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर इन्होंने यही डिसीजंस थोड़े स्ट्रेटेजिकली लिए। सीन ऐसा हो जाता है, आप जब तक टॉपिक ए से टॉपिक बी और टॉपिक बी से टॉपिक सी से टॉपिक डी पे जाओगे, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम 4th ईयर में होंगे और आपके स्किल्स पे से भरोसा ही उठ चुका होगा, यार कहीं कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, लाइक मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली बट कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से। इसका रीजन ऐसा है, अगर इसको प्रोडक्टिव वे में देखो तो इसमें थोड़े बहुत ट्वीक्स करोगे तो आप बच जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 4 टॉपिक स्विच करी, राइट, और 5th टॉपिक पे जाके आपने डिसाइड किया कि आउट ऑफ दिस 1 to 5 कौन सा टॉपिक सबसे बेस्ट लगा हो, और अगर आपने उस टॉपिक को पकड़ के रखा और कितने भी टॉपिक स्विच करते रहना, आपका वो टॉपिक एंकर बन के रह गया, और ये जो एंकर टॉपिक होगा यही आपका वो ट्रस्ट फैक्टर वापस दिलवाएगा आपको कि हाँ देखो इसका इसका ये एंकर टॉपिक, ये टॉपिक को इसने कभी नहीं छोड़ा, ये टॉपिक के ऊपर ही इसने जो काम किए, राइट? सो अभी आप एथिकल हैकर भी बन जाओ, बट आपका अगर इंटरेस्ट है पकड़ के चलो आप कंपाइलर डिजाइन, और कंपाइलर डिजाइन आप पकड़ के रखे एज अ प्राइमरी टॉपिक, और आप उसके अराउंड कंटेनर्स देखते रहे, उसके अराउंड आपने माइक्रो सर्विसेज देख ली, उसके अराउंड आपने क्लाउड देख लिया, उसके अराउंड आपने सिक्योरिटी देख ली, उसके अराउंड आप एथिकल हैकर भी बन गए। बट अब लोग ऐसे कहेंगे ना कि इसने जहां से स्टार्ट किया था, वो जो एंकर टॉपिक है आपका, वो एंकर टॉपिक आपके साथ हर समय रहेगी, जिसके वजह से आपको वैल्यू मिलती रहेगी। सर, हाउ टू टैकल द जॉब फेयर? एक साइड ऐसा लगता है कि प्लेसमेंट हो जाएगा, बट एक साइड ऐसा लगता है इतनी मेहनत कर रहे हैं प्लेसमेंट होगा, बट अलग अलग से लगता है कि नहीं हुआ तो क्या होगा, उसे कैसे टैकल करें? ओके, सो कपल ऑफ थिंग्स, पहला है कि अपना देखो, अगर तुम जॉब फेयर में जा रहे हो
एक्सपेक्टेशन है तुमको कि जॉब मिलेगी, इट इज योर एक्सपेक्टेशन यू आर सेटिंग टू योरसेल्फ कि मैं जा रहा हूँ। अगर तुमको जॉब मिल गई, दोनों साइड ऑफ कॉइन्स है, एक साइड पे तुमको जॉब मिल गई, एक साइड पे तुमको जॉब नहीं मिली, राइट? अगर तुम जॉब मिल गई तुमको, जो क्वेश्चन तुमको एज अ प्रोडक्टिविटी guru or as someone who is somewhat into productivity मैं पूछूंगा, can you sustain this job, like how long can you sustain this job? क्योंकि देखो अगर तुमने सस्टेन नहीं करी तुम वापस उसी जॉब फेयर पे आओगे 1 साल के अंदर। इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा मोहल्ला चेंज हो जाएगा। इट्स लाइक अदर देन गोइंग टू अ जॉब फेयर यू वुड नाउ बी गोइंग टू अ इंटरव्यू लोकेशन, यू वुड बी इन द सेम प्लेस, आउटकम भी सेम होंगे, तुम एक्सपेक्टेशन तुम्हारी यही होगी कि और एक जॉब मिल जाए मेरे, राइट? क्वेश्चन इज इफ यू कैन, सो अगर आपको मिल गई तो पहला चीज है, डज इट अलाइन लाइक बिगर सिस्टम गोल्स, और जिसको टैकल करने का बस एक तरीका है, आस्क योरसेल्फ what you want. The only information you have at this present moment to handle it, मैं बेस्ट सोचूं तो ये जॉब अगर मेरे को मिल गई, am I sustaining this job for another 1.5 or 2 years? If I am able to, if my goals are such कि मैं यही जॉब करना चाहता हूँ, right? I would give my 100%. अगर मेरे को ये लगता है यार ये जॉब मेरे को करनी है नहीं, ये मैं कर रहा हूँ बिकॉज मैं इंटरव्यूज में बैठ रहा हूँ, जॉब फेयर में बैठ रहा हूँ बिकॉज वेल समबडी हैज आस्क्ड मी, अब मेरे को मैं 100% श्योर हूँ कि ये मेरे को चाहिए नहीं है, दिस इज द टाइम यू शुड probably ask yourself कि एक्चुअली में करना है, this which is where this entire question leads back to. Again, it's your judgment. अगर आपको ऑप्शन मिले और आपको अगर पता लगे कि यार what is important for me, right? Survival important for me or is respect important for me? तो अगर मैं उस पॉइंट पे जाके इंटरव्यूअर के साथ फ्रैंक हो गया कि भाई देख मेरे को शायद से ये जो तुम मांग रहे हो ये प्रॉब्लम मेरे को आता नहीं, राइट? मैं इसमें मास्टर हूँ, बट मैं सिंस मेरे में और 5 क्वालिटीज हैं जो मैंने सीख के रखी है, मैं इसके बेसिस पे कह सकता हूँ मैं कुछ भी पिकअप कर सकता हूँ, एज ए स्किल सेट में कुछ भी पिकअप कर सकता हूँ, विच मीन्स अगर मैंने कल को तुम्हारे स्टडी मटेरियल्स लेके बैठे, इज अ वेरी 95% चांस है कि मैं उठा लूंगा बिना मेंटरशिप के, और ये हो जाती है ड्राइविंग फैक्टर। ये होता है सेकंड ड्राइविंग फैक्टर ऑफ हायरिंग मैनेजर्स डिसीजन, तुमको ना मेंटर करना होगा। सो even though a candidate has 100 times more job fair experience but requires huge mentorship to be onboarded, no, simple no, क्योंकि तेरे को ऑनबोर्ड करने के लिए मेरे टीम को किसी एक मेंबर को तेरे साथ 2 महीने के लिए बैठना पड़ेगा, which I don't want, right? So होनी चाहिए। दिस इज एग्जैक्टली वेयर अगेन एक सिंस ये पूरा चीज एक ही प्रोडक्टिव लाइन में आता है, इवन दो रेपुटेशन हाई है, किसी का एक्सपोजर बहुत हाई, नॉट ऑलवेज दैट्स गोना बी अ सक्सेसफुल थिंग। अगेन जब आप ये बात बोल रहे होगे अपने इंटरव्यूअर को कि यार मैं स्किल्स पिकअप कर सकता हूँ विदाउट अ लॉट ऑफ मेंटरशिप, you should look like someone who can pick up the skills without. आप अधमरे की तरह जाओगे, मतलब लिटरली तुमको देख के लगे कि यार भगवान जाने कहां से आया है, तो यार वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगी। और जिस कारण से ना आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव प्रॉमिस्ड अ लॉट, हु हैव ट्राइड टू प्रॉमिस एंड ट्राइड टू प्रॉमिस नहीं, ये एक्चुअली में किए भी, मतलब इनका गिटहब देख लो, कुछ भी देख लो, इन्होंने काम एक्चुअली नहीं किया। Problem is they looked super unpresentable at that point, and when they said things
पीपल जस्ट डिड नॉट बिलीव, क्योंकि कोई वहां पे github.com खोल के बैठा नहीं होगा कि चेक कर रहा हूं मैं तुम्हारे कॉन्ट्रीब्यूशंस को. दैट really doesn't happen. It's a trust on the person feeling, right? So if I look at you, I get that vibe, I'm going to go with it. That's as simple as that. सो थैंक यू सुमंत्रो सर फॉर कमिंग टू दी हसलर्स. आई होप अभी तक जितने भी सारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो उनको काफ़ी सारी लर्निंग्स मिली होंगी. उन्होंने जाना होगा कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिव रह सकते हैं, किस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब हम एक डेस्टिनेशन पे, एक रास्ते पे कहीं जा रहे होते हैं तो हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम डेस्टिनेशन को एंजॉय करें, ना कि फियरफुल रहें कि हमारा एंड जो होगा पॉइंट वो कैसा होगा. तो एंजॉय द डेस्टिनेशन. उसी के साथ मैं पॉडकास्ट एंड करना चाहूंगा. आई होप आपने बहुत कुछ लर्न किया हो. इसी के साथ एंड करते हैं. कीप हसलिंग, कीप लर्निंग. बाय. Lit. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to